भरवेली थाना क्षेत्र ग्राम हीरापुर में एक 15 वर्षीय नाबालिग की लाश पुल की रेलिंग पर फांसी के फंदे पर संदेहास्पद अवस्था में मिली थी। घटना को 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कार्यवाही तेजी गति न होने को लेकर मुस्लिम समाज में कड़ी नाराजगी है। इसी को लेकर 1 मई को अंजुमन शादी हाल में समाज जनों ने बैठक कर इस गंभीर मसले पर चर्चा की एवं पुलिस निरीक्षक भरवेली को भी घटना के बारे में जानकारी देने तथा जांच कार्यवाही के बारे में पता करने बुलाया गया था। मुस्लिम समाज ने इसे हत्या का प्रकरण होने की आशंका जताई है और पीड़ित परिवार को न्याय मिले इसलिए आरोपी की जल्द गिरफ्तारी किए जाने की मांग रखी है। बैठक में भरवेली थाना प्रभारी भूपेंद्र पंद्रो से घटना के विषय में मुस्लिम समाज के प्रबुद्धजनों ने जानकारी ली। इस मौके पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सभी ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। थाना प्रभारी से सीसीटीवी फुटेज के विषय में जानकारी लेने पर उन्होंने समाज को बताया कि इसकी जांच की जा रही है। रात्रि में नाबालिग कहां गई थी और किसने उसे ले गया था तथा सुबह उसकी लाश उस अवस्था में कैसे मिली, सभी तथ्यों को लेकर पुलिस की जांच चल रही है। बताया गया कि किसी एक व्यक्ति से लड़की ने मोबाइल मांगकर बात की थी और जिस युवक को फोन लगाया था उसकी भी पड़ताल चल रही है। बैठक के दौरान सामाजिक जनों ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि समाज इस तरह की घटना को मंजूर नहीं करेगा। इस घटना से सारे समाज में खासा आक्रोश है। मामले में रहीम खान ने कहा, नाबालिग बच्ची के मामले को किसी विशेष धर्म की नजर से ना देखा जाए बल्कि समाज में ऐसी घटनाएं होना चिंतनीय है। सीसीटीवी सहित सभी तथ्य मौजूद है, फिर भी अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस विषय को लेकर हम पुलिस प्रशासन से चर्चा करना चाहते थे, इसलिए सीएसपी द्वारा भरवेली थाना प्रभारी को यहां भेजा गया था। कहा गया कि इस मामले की अब तक एफआईआर नहीं की गई है और पुलिस द्वारा जल्द मामले का खुलासा किया जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय मिले। 27 तारीख की घटना है कि नाबालिग बच्ची के साथ मुस्लिम कौम की नहीं बल्कि पूरे देश की बच्ची है। वो किसी एक कौम की बच्ची नहीं है, वो पूरे देश की बच्ची है। और उस नाबालिग बच्ची के साथ में 15 साल की बच्ची के साथ में एक घिनौनी घटना घटी है जिसमें सीसीटीवी फुटेज से लेके पूरे तथ्य मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उसके जो मुलजिम है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। उसके पिता यहाँ पर हैं, प्रताड़ित होकर चारों तरफ उसके माँ बाप घूम रहे हैं। मजदूर की बच्ची है और हमारी कौम को संभाल के रखना अब मुश्किल हो गया है। हम अपनी कौम के लोगों को समझा के और दूसरे समाज के लोग भी, हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग भी और हमारे साथ में ST SC समाज के लोग भी और OBC वर्ग के लोग भी हमारे साथ जुड़कर इस घटना के साथ में जुड़ना चाह रहे हैं। परंतु अभी हमने औपचारिक रूप से CSP साहब से बात करके इस घटना को जानकारी लेनी चाहिए। उन्होंने TI साहब को यहाँ भेजा है, अभी जानकारी मिली है। और ये भी जानकारी मिली है कि अभी आधारिक रूप से FIR उसमें दर्ज नहीं हुई है, इसलिए पूरी कौम के लोग, समाज के लोग और अन्य लोग भी हमारे साथ मिलके, दलित मुस्लिम समाज के लोग भी मिलके, दलित समाज के लोग भी, ST SC लोग भी मिलके, हम लोग सब एकजुट होकर जाने वाले हैं और जाकर FIR दर्ज कराने का पहला काम कल सवेरे 10:30 बजे भरवेली थाने में कराएंगे। FIR से कम में कोई किसी तरह की कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उसके बाद तथ्य के आधार पर बारीक से बारीक जांच होना चाहिए। जिस लड़के की बाइक वहां गई है उस बाइक वाले लड़के को अरेस्ट करना चाहिए सबसे पहले। और अभी दूसरा कोई होता, दूसरी और कोई मुस्लिम समाज का कोई लड़का होता तो उसके घर पे बुलडोजर चलने का काम करा दिया जाता, उसको उसके माता पिता को थाने में बैठाल के उसको प्रताड़ित करके उससे पूछताछ करने का काम हो जाता। एक गरीब की बच्ची है, मजदूर की बच्ची है, 15 साल की बच्ची है। अभी तक घटना का कोई पूरे साक्ष्य मौजूद होने के बाद भी हमको इसकी जानकारी अभी तक उनके मुलजिमों को पकड़ने की नहीं मिल पाई है। ये गंभीर विषय है। हम सब मैदान में आए, इससे पहले कानून का हम सहारा लेके, कानून के दम पे, कानून के नियम अनुसार चलकर, संविधान के अनुसार चलकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। बाइट घटना को लेकर मौलाना हबीब नूरी ने कहा कि अभी तक सुनने आ रहा था कि कानूनी कार्यवाही हो रही है, लेकिन 5 दिन बीतने के बाद भी ठोस कार्यवाही नहीं हुई है। मुस्लिम समाज के लोग शादी हाल में बैठे थे। पूरी चर्चा में यह समझा गया है कि बेगुनाह नाबालिग बच्ची के साथ ऐसा हुआ है जिसमें पुलिस प्रशासन ने अब तक FIR दर्ज नहीं की है। हम भरवेली थाने जाएंगे और ज्ञापन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी तथा कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की मांग करेंगे।
आधी रात में बरवेली हीरापुर में एक नाबालिग 15 साल की बच्ची के साथ में जो मामला हुआ है उसको पूरा ज़िला बालाघाट उससे वाकिफ़ है कि उसको लटका दिया गया और उससे पहले उसके साथ में सब क्या क्या हुआ ये सब चीज़ें फुटेज वगैरह में सब आई है। अभी तक सिर्फ ये सुनने में आ रहा था कि कानूनी कार्रवाई हो रही है। आज 5 दिन का अरसा हो गया लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हमारा पूरा ज़िले का मुस्लिम समाज और उसके ज़िम्मेदार हजरात शादी हाल में बैठे थे। फिर CSP साहब ने TI साहब भरवेली को यहाँ भेजा और उन्होंने आकर के हमारे सामने ये सब बातें रखी। पूरी बातों का निचोड़ ये निकला कि सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि इतना बड़ा कांड हो गया, 5 दिन हो गए और एक बेगुनाह बेऐब और नाबालिग बच्चे के साथ में इतना बड़ा कांड हुआ। और अफसोस की बात यह है कि अभी तक शासन प्रशासन ने FIR इस पर नहीं दी है। इसलिए TI साहब यहाँ से वादा करके गए, कल हम लोग हो सके तो सुबह में जा कर के वहाँ सबसे मिलेंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए हम कहेंगे। इधर मालमे में भरवेली थाना प्रभारी भूपेंद्र पंद्रो ने बताया कि सामाजिक जनों ने हीरापुर में नाबालिग बालिका की मृत्यु के विषय को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी। पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवगत कराया गया है। उन्होंने बताया कि मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और CCTV फुटेज तथा वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है, जबकि बालिका का DNA सैंपल के लिए भेजा गया है। पुलिस की जांच कहां तक पहुंची और आज सामाजिक लोगों के बीच आपको आमंत्रित किया गया था, आप यहां पर पहुंचे, क्या यहां से जानकारी दी गई है और आगे किस तरह की पुलिस कार्रवाई करेगी? 27/4/2026 को हीरापुर में नाबालिग के जो है पुल में फांसी लगी अवस्था में शव मिलने से जो है उसमें मर्ग कायम किया गया था। आज जो सामाजिक लोगों के द्वारा मुझे यहाँ पर अपडेट के लिए आमंत्रित किया, जिससे आया हूँ। तो जिस विधि अनुसार जो है जो भी साक्ष्य आएगा उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे और सामाजिक व्यक्ति जो है यहाँ के सभी लोगों ने कल 10:30 बजे और थाने पे आने के लिए मैं बोला उनको, जो है थाना आने के लिए निमंत्रण किया हूँ। हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल से कठोर कार्रवाई करेंगे। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? क्योंकि सर एक CCTV फुटेज घूम रहा है जिसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चे बालिका को लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल CCTV फुटेज और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कठोर कार्रवाई करेंगे। जो बालिका का जो है DNA सैंपल भेजा गया है, हम चाहेंगे वो जल्दी से जल्दी आ जाए ताकि हम जो भी उसमें दोषी होगा उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर पाएंगे। अभी तक दोनों कोई पूछताछ हुई है? सब बताया जा रहा है कि अभी क्या है, क्या मैं अवकाश में था, मैं अभी आज 12 बजे ही मैं थाना पहुंचा हूं। जैसे थाना पहुंचा हूं मैंने इस मामले को देखना शुरू कर दिया है और इसमें जो भी साक्ष्य आएंगे उसके अनुसार बिल्कुल कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूँ।